मेरे सभी अपनों को नर्मदे हर। हम सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा के कुछ रोचक प्रसंग। अब घोषाल जी की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जटिया के संग नर्मदा जी के किनारे किनारे चलने लगे घोषाल जी। मील भर चलने के बाद जटिया ने शेर, चीते व हिरण के पंजों की पहचान कराई और पूछा, क्या आपको डर लग रहा है? घोषाल जी बोले, डर काहे का? मैं तो पहले से ही जान की बाजी लगाकर परिक्रमा पर निकला हूँ। सामने चट्टानों के बीच से एक नदी बह रही थी। जटिया बोला, यह करगंगा नदी है। इसके किनारे कस्बा मिलेगा जिसे करमंडल कहते हैं। वहाँ 4 मील से आगे करंजिया मिलेगा। करंजिया से चढ़ाई आपको मुंड महारण्य के अंदर पहुँचा देगी। वही है शरियाती घाट। उस घाट में करीब 12 फुट लंबा त्रिशूल दिखेगा। यह त्रिशूल महर्षि च्यवन जी का है। शरियाती का मार्ग दिखाकर जटिया ने विदा ली। इस समय दिन के 10 या 11 बजे होंगे। अब घोषाल जी सोचने लगे कि सच में क्या उस रात नर्मदा जी ने ही उन्हें सुरक्षित लिटाया था। घोषाल जी अभी तक यह स्वीकार नहीं कर सके थे कि रेवा नाम एक महासिद्ध मंत्र है और नर्मदा परिक्रमा ईश्वर की तपस्या का एक अंग है। कुछ दूरी पर पहाड़ी ढलान पर झोपड़ियाँ दिखी। शायद यही करंजिया गांव था। 1 बज रहा था। भूख बहुत लगी तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गठरी में से नारियल की कटोरी निकालकर साबूदाना, पानी व मिश्री मिलाई। यही एक बर्तन था उनके पास। नर्मदा जी में स्नान कर नर्मदा जी को भोग लगाया और खुद भी यही प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी दूर चलने पर एक नौजवान मिला। वह गोरा चिट्टा जनेऊधारी था। वह हाथ में फरसा था। वह लकड़ी का भारी बोझ उठाए इधर ही आ रहा था। पास आकर बोला, क्या आप परिक्रमावासी हैं? तो कुछ दूर जो करंजिया गांव है वहां आप रात रुक सकते हैं। परंतु घोषाल जी ने शरियाती घाट का रास्ता पूछा तो उस युवक ने रास्ता बता दिया और वह आगे चला गया। बहुत देर तक चढ़ाई चढ़ने के बाद घोषाल जी ने पीछे मुड़कर देखा। जिस स्थान पर युवक मिला था वह स्थान नीचे बहुत दूर था। सूर्य अस्त होने वाला था और जंगल धीरे धीरे घना होता जा रहा था। अंधेरा हो गया था। वे डंडे के सहारे धीरे धीरे चल रहे थे। अब वे सोच रहे थे कि करंजिया में रुक गए होते तो अच्छा होता। अचानक चांद की मध्यम रोशनी फूट गई। अब उन्हें रास्ता, पेड़ व चट्टानें दिखाई देने लगे थे। दूर उन्हें जीर्ण शीर्ण पुराना मंदिर दिखाई दिया। उसके दरवाजे गायब थे। मंदिर में गुप्त अंधेरा था। गठरी में से टॉर्च निकालकर देखा, सामने एक शिवलिंग विराजमान है। बिना दरवाजे का यह मंदिर घोर जंगल में उन्हें एक सुरक्षित दुर्ग सा लगा। घोषाल जी ने दीवार से सटकर आसन लगा लिया ताकि कोई अंदर आए तो पहले शिवलिंग सामने पड़े और थोड़ा जल पीकर कुशासन पर लेट गए। तभी दिल दहलाने वाली भयंकर हुंकार जंगल में फैल गई और ऐसा लगा कि कितने ही जानवर मंदिर के सामने से भागते हुए निकल गए। डर के मारे घोषाल जी का गला सूखने लगा। उन्होंने कमंडल का सारा पानी पी लिया और अपने आप को सिर से पांव तक ढक लिया और एक हाथ से शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। डर के मारे घोषाल जी वही करने लगे जो अब तक नहीं किया था। इतने बड़े बड़े संत महात्माओं के बार बार समझाने पर भी जिस रेवा नाम को जपने से वे लगातार इनकार करते रहे, उसी रेवा नाम को जपते जपते कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो देखा शिवलिंग को कसकर पकड़े रहने के कारण दाहिना हाथ ऐंठ गया है और बाएं हाथ से दबा दबा कर उसे सीधा किया। कमंडल और डंडा लेकर नित्य क्रिया के लिए बाहर आए। 500 गज की दूरी पर नर्मदा जी थी। इस स्थान पर नर्मदा जी पश्चिम की ओर बहती है। किनारे रंग बिरंगी संगमरमर की चट्टानें थी। वहीं बहुत ऊंचा त्रिशूल पत्थर के भीतर गड़ा हुआ दिखा। यह शरियाती घाट था। घोषाल जी ने नर्मदा जी व त्रिशूल दोनों को प्रणाम किया। नर्मदा जल में स्नान, तर्पण आदि किया। पुस्तक में घोषाल जी ने लोमश ऋषि, भार्गव ऋषि, च्यवन ऋषि, वेद व्यास जी आदि सभी की कथा का विस्तार से वर्णन किया है। शरियाती घाट पर बैठकर वे
इतने मगन हो गए कि पता ही नहीं चला कि कब तक बैठे रहे। कमंडल में जल भरकर वे मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में देखा कि शिवलिंग पर जल व बनफूल चढ़े थे। आसपास देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। 10-11 बजे यात्रा आरंभ की। नर्मदा जी पश्चिम की ओर बह रही थी तो वे भी उसी दिशा में चल पड़े। रास्ते में हिरणों का झुंड दिखा तो विचार आया कि हिरण है तो वाघ भी आसपास ही न हो कहीं। रास्ते में एक फलों का बगीचा मिला। कटहल जमीन तक लटक रहे थे। केलों के बड़े बड़े गुच्छे थे और बहुत तरह के मीठे फल थे। भूख लगी थी तो खूब केले व कटहल खाए और कुछ केले झोली में रख लिए। अब वे एक मंदिर पर पहुंचे। वहां 6 आदिवासी युवक मिले। खुशहाल जी पहले तो उन्हें देखकर डर गए। उनमें से एक हिंदी जानता था। उसने पूछा, क्या आप परिक्रमा पर हैं? उसने बताया कि हम 4 गौड़ राजपूत हैं व ये 2 भील है। यह करेंजेश्वर महादेव है। खुशहाल जी ने नर्मदा जी में हाथ पांव धोकर कमंडल में जल भर मंदिर में आए। यह एक स्फटिक की शिला थी जिसमें चटक लाल रंग का तिलक था और बीच में रुद्रलिंग का शिव चिन्ह भी था। खुशहाल जी के पिताजी ने शिवलिंगों की पहचान व परिचय सिखा दिया था। इसका पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया है। खुशहाल जी उन युवकों के साथ चल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ व दुर्गम था। अभी दोपहर के 3-3:30 बजे होंगे मगर मुंड महारण्य में अभी से अंधेरा छाने लगा था। खुशहाल जी बार बार ठोकर खा रहे थे। हिंदी जानने वाले युवक ने उनका हाथ पकड़ लिया। लगभग 2 मील चले होंगे कि वे 6 नौजवान अचानक चौकन्ने होकर रुक गए। एक भालू हमारी ओर आ रहा था और दूसरा भालू पेड़ की ओर से देख रहा था। 2 जवानों ने धनुष्य पर लंबी प्रत्यंचा चढ़ाकर दोनों भालुओं को धराशायी कर दिया। उन्होंने बताया कि तीर की नोक पर जहर लगा है तो वे अवश्य ही मर गए होंगे। बहुत उतार चढ़ाव तय करके हिंदी बोलने वाले युवक ने विदाई ली। खुशहाल जी ने शुक्रिया किया और अन्य युवकों के साथ आगे चल पड़े। पुस्तक में खुशहाल जी ने इंद्र व नमूची की कथा का विस्तार से वर्णन किया है। अब एक और आदिवासी अपने डेरे पर चला गया। अब खुशहाल जी ने झोले में से केले निकाले और सब ने फलाहार किया। कुछ आगे जाकर 2 युवक और अपने घर चले गए। अब वे 2 आदिवासियों के साथ खुशहाल जी आगे बढ़े। अचानक सामने से सांप की फुफकार सुनाई दी। वे रुक गए और देखा सांप उनकी तरफ बढ़ा आ रहा है। तुरंत एक ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए, परंतु तो भी सांप उछल उछल कर उनकी तरफ आने लगा। आखिर दोनों ने कई वार किए तब सांप मरा। दोनों भील युवक खुशहाल जी को बीच में रखकर चल रहे थे। ठंड से हाथ पांव कांप रहे थे। 2 घंटे के उतार चढ़ाव के बाद उन्होंने एक झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से 4-5 आदमी औरत बाहर आए। उन्होंने खुशहाल जी को चबूतरे पर पड़ी चारपाई पर बिठाया और चारपाई को टाट से घेर दिया ताकि ठंडी हवा न आए। एक मोटा लट्ठा जला दिया हाथ पांव सेकने के लिए और गर्म पानी दिया हाथ पांव धोने के लिए। अब खुशहाल जी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उन्होंने गर्म दूध दिया। दूध पीकर खुशहाल जी कंबल ओढ़कर सो गए। तभी लगा कि कोई उनके पांव दबा रहा है। देखा तो वही भील युवक जो इतनी दुर्गम यात्रा खुद भी तय करके आया था पांव दबा रहा था। बहुत मना किया परंतु वह नहीं माना। खुशहाल जी इनकी परिक्रमा वासियों के प्रति श्रद्धा, अतिथि सत्कार, धार्मिकता और सेवा परायणता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सुबह उठकर कमंडल के नर्मदा जल को स्पर्श कर खुशहाल जी रवाना होने लगे। सारा भील परिवार ने हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया। खुशहाल जी ने भगवान से इन गरीब आदिवासियों के लिए प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें जीवन के सुख दे, इनका भला करे, क्योंकि मैं तो खुद परिक्रमा पर हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है इन्हें देने के लिए। अब चढ़ाई शुरू हो गई। घने जंगल में पत्थरों से टकराते लड़खड़ाते आगे बढ़ रहे थे खुशहाल जी। अचानक एक काले रंग का आदमी जो पूरी तरह निवस्त्र था
पेड़ की ओर से निकलकर सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में फरसा था और कंधे पर लकड़ी का गट्ठर था। उसने घोषाल जी से झोली और गठरी छीन ली और उसे टटोल कर देखने लगा। घोषाल जी ने सोचा शायद यह सब कुछ छीन लेगा, परंतु वह रास्ते से हटकर एक तरफ खड़ा हो गया। घोषाल जी झोली गठरी उठाकर चलने की तैयारी कर रहे थे, तभी 5 इसके जैसे ही निवस्त्र लोग आ गए। उनके पास भी फरसा और कंधे पर लकड़ी की गठरी थी। जिसने पहले तलाशी ली थी उसने अनजान भाषा में उन लोगों से कुछ कहा। उन सभी ने गर्दन झुकाकर घोषाल जी का सम्मान किया और रास्ता छोड़ दिया। आधा मील चलकर घोषाल जी नर्मदा जी पर आए, जी भरकर नहाया और कमंडल में जल भरकर दिन के 12 बजे पुनः यात्रा आरंभ की। सामने से चौकड़ी मारते हिरण भाग गए और उनके पीछे भीलों का झुंड दौड़ता हुआ आया। उनके हाथ में तीर, कमान, फरसा आदि थे। घोषाल जी ने इशारे से रास्ता पूछा तो उन्होंने पीछे पीछे आने का इशारा किया। आधा घंटा चलने पर देखा कि नीचे समतल भूमि पर मंदिर था जिस पर झंडा फहरा रहा था। भीलों ने इशारे से मंदिर का रास्ता बताकर वे दूसरी तरफ जंगल में गायब हो गए। मंदिर के पास कुछ झोपड़ियां थीं, कुछ दूर भीलों की बस्ती थी। खेतों में जवार और गेहूं की फसल लहरा रही थी। मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में था। अंदर विराजे शिवलिंग का रंग काले जामुन जैसा था। पुरोहित जी ने बताया, यह ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। इनकी प्रतिष्ठा स्वयं महागुरु शंकराचार्य जी ने की थी। यह स्थान कुकर मठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज यहीं तक, आगे की यात्रा अगले भाग में। धन्यवाद।